शहर के पुराने मोहल्ले में, जहां संकी गलियां, टूटी फूटी कच्ची सड़कें और मिट्टी से बने मकान थे, वहीं एक छोटी सी झोपड़ी में जोया अपनी माँ के साथ रहती थी। यह इलाका आम लोगों का था, जहां गरीबी की साया हर घर पर मंडराती थी, लेकिन लोगों के दिलों में फिर भी सब्र और शुक्र था। जोया की उम्र 19 साल थी। वह खूबसूरत, मासूम और मेहनती लड़की थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें ऐसी लगती थीं जैसे उनमें कई कहानियां छुपी हों। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन हालात ने उन्हें हकीकत से कोसों दूर कर रखा था। उसकी माँ फातिमा बीबी मोहल्ले की औरतों के लिए कपड़े सिलती थी। वह दिन रात मेहनत करके अपने घर का गुजारा करती थी। जोया भी अपनी माँ का हाथ बंटाती, घर के छोटे छोटे काम करती और जब भी उसे वक्त मिलता अपने अब्बू की पुरानी किताबों को पढ़ती। जोया, बेटी जरा पानी ला दे, बहुत प्यास लगी है, फातिमा बीबी ने कहा। जोया ने जल्दी से लोटे में पानी भरा और माँ को दिया। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन जब भी जोया उन्हें देखती वे मुस्कुरा देती। अम्मी, आज बाजार जाना है, कुछ सामान लेना है। बेटी देखो, अगर थोड़ा सस्ते में मिल जाए तो खरीद लेना, पैसे संभाल कर खर्च करना, हम अमीरों की तरह नहीं जो हर दिन सोने चांदी से खेले, फातिमा बीबी ने मुस्कुराकर कहा। जोया भी मुस्कुरा दी, लेकिन दिल के किसी कोने में तंगहाली का दर्द था। शहर के दूसरे छोर पर एक शाही महल था। यह शहजादा आर्यन का महल था, जो अपनी शाही जिंदगी से बेजार था। उसकी उम्र 25 साल थी। वह लंबा, हैंडसम और दिलचस्प शख्स था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। महल में सब कुछ था, नौकर चाकर, सुनहरी दीवारें, हीरे जवाहरात, लेकिन आर्यन की रूह को कभी सुकून नहीं मिला। उसे इस नकली दुनिया से नफरत थी। उसे अमीर और गरीब में फर्क करना पसंद नहीं था। वह अक्सर अपने महल से बाहर निकलकर शहर की असली दुनिया को देखने चला जाता। आर्यन, तुम फिर से महल से बाहर जाने का सोच रहे हो? उसकी माँ बेगम साहिबा ने कड़े लहजे में पूछा। अम्मी, मुझे इस सोने के पिंजरे में बंद नहीं रहना, आर्यन ने गुस्से से कहा। बेटा, तुम्हारी शान और शौकत ही तुम्हारी पहचान है। बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए नहीं बनी। मगर अम्मी, क्या मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं? क्या मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जी सकता? बेगम साहिबा चुप हो गईं। उन्होंने अपने बेटे को देखा, जिसने अपनी आंखों में एक अजीब सा दर्द छुपा रखा था। उस शाम हल्की बारिश हो रही थी। बाजार में भीड़ थी। जोया अपनी माँ के लिए आटा और दाल लेने आई थी। वह सामान लेकर वापस जाने लगी, तभी एक तेज रफ्तार घोड़ा उसके पास से गुजरा और उसकी टोकरी से सारा सामान गिर गया। अल्लाह, ये क्या कर दिया? जोया गुस्से से पलटी। सामने एक नौजवान लड़का खड़ा था, लंबा, गोरा, नीली आंखें और शाही अंदाज। उसने जोया को देखा और झुककर उसका सामान उठाने लगा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने की कोशिश की थी, लड़के ने मुलायम आवाज में कहा। चोट तो नहीं लगी, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा सारा सामान गिर गया, जोया ने गुस्से में कहा। मैं उसकी भरपाई कर सकता हूं। नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, मैं खुद उठा सकती हूं। जोया ने जल्दी से सामान उठाया और वहां से चली गई, लेकिन जाते जाते उसने एक बार पलट कर देखा। लड़का अब भी वहीं खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। जोया घर आ गई, लेकिन उसका दिल बेचैन था। उसकी नजरों के सामने बार बार वही अजनबी लड़का आ रहा था। कौन था वो? उसने खुद से सवाल किया। दूसरी तरफ आर्यन भी पहली बार किसी लड़की से इस तरह डांट खाने के बाद भी मुस्कुरा रहा था। वह पहली बार किसी ऐसी लड़की से मिला था जो उसे शाही रुतबे से नहीं, बल्कि एक आम इंसान की तरह देख रही थी। अगले दिन जोया फिर बाजार गई। वहां उसे वही लड़का फिर से दिखाई दिया। क्या तुम फिर से मेरा रास्ता रोकने आए हो? जोया ने कहा। नहीं, मैं सिर्फ यह देखना चाहता था कि तुम ठीक हो या नहीं। मैं ठीक हूं, अब तुम जा सकते हो। लेकिन इस बार जोया के लहजे में उतनी नफरत नहीं थी। आर्यन ने धीरे से कहा, मेरा नाम आर्यन है, और तुम्हारा? जोया ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान देकर चली गई। लेकिन आर्यन समझ गया कि यह पहली और आखिरी मुलाकात नहीं थी। आर्यन अब अक्सर बाजार जाने लगा और हर बार वह जोया को वहां देखता। धीरे धीरे जोया का दिल भी आर्यन की तरफ झुकने लगा, लेकिन जोया को अभी भी यह नहीं पता था कि वह एक शहजादा है। आर्यन और जोया की मुलाकातें अब आम हो चुकी थीं। वह हर रोज किसी न किसी बहाने बाजार जाता और जोया से मिलने की कोशिश करता। कभी वह सब्जी वाले से मोल भाव करती दिखती, तो कभी किसी गरीब बच्चे को कुछ खाने को देती। एक दिन जब वह एक गरीब औरत को खाना दे रही थी, तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। तुम हमेशा दूसरों के लिए इतना सोचती हो?
जोया ने मुड़कर देखा। आर्यन मुस्कुरा रहा था। अगर अल्लाह ने हमें हाथ दिए हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों की मदद के लिए भी, जोया ने जवाब दिया। आर्यन उसकी बातों में गजब की सादगी और अच्छाई देखता था। उसकी सोच आम लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। तो तुम भी दूसरों के लिए जीती हो? हाँ, मैं यही मानती हूं कि जब तक हम किसी और के काम ना आए तब तक जिंदगी का कोई मतलब नहीं। आर्यन उसकी बातें सुनकर हैरान था। एक गरीब लड़की की इतनी बड़ी सोच, शायद यही चीज उसे जोया की तरफ खींच रही थी। महल में माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। बेगम साहिबा को यह भनक लग चुकी थी कि उनका बेटा रोज महल से बाहर जाता है और किसी लड़की से मिलता है। क्या हो रहा है आर्यन? तुम रोज रोज बाहर क्यों जा रहे हो? बेगम साहिबा ने सख्त लहजे में पूछा। अम्मी, मैं सिर्फ शहर घूमने जाता हूँ। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें एक आम लड़की से बातें करते देखा है। आर्यन चुप हो गया। उसकी माँ की आवाज में गुस्सा था, लेकिन दिल में डर भी। तुम एक शहजादा हो, तुम्हारी शादी भी किसी शाही खानदान की लड़की से होगी। एक गरीब लड़की हमारी बहू नहीं बन सकती। अम्मी, लेकिन वो अलग है, उसकी सोच अलग है, वो इंसानियत के लिए जीती है। मगर वो तुम्हारे काबिल नहीं, बेगम साहिबा ने कहा और वहां से चली गई। आर्यन समझ गया कि अगर यह रिश्ता आगे बढ़ा तो यह आसान नहीं होगा। जोया अब तक नहीं जानती थी कि आर्यन कौन है। वह बस उसे एक अच्छा और नेकदिल इंसान समझती थी। एक दिन मोहल्ले में अचानक शाही घोड़े और सैनिकों का कारवां आया। पूरे बाजार में हलचल मच गई। लोगों ने दूर से देखा, शहजादा आर्यन अपने असली शाही लिबास में था। जोया की आंखें फैल गईं। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जिसे वह अपना दोस्त समझती थी वह एक शहजादा था। अल्लाह, क्या यह वही आर्यन है? आर्यन जोया के पास आया, लेकिन आज जोया की आंखों में वही मोहब्बत नहीं थी, बल्कि एक अजनबीपन था। तुमने मुझसे झूठ बोला? जोया ने गुस्से में कहा। नहीं, मैंने कभी झूठ नहीं कहा, मैंने बस तुम्हें अपनी पहचान नहीं बताई, आर्यन ने सफाई दी। लेकिन क्यों? तुम्हें क्या लगा कि एक गरीब लड़की इस सच्चाई को नहीं समझ पाएगी? आर्यन ने उसकी आंखों में दर्द देखा। जोया, मैंने तुमसे छुपाया नहीं, मैंने बस सही वक्त का इंतजार किया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है शहजादे। जोया वहां से चली गई, लेकिन उसके दिल में अजीब सा दर्द था। जोया अब आर्यन से मिलने से बचने लगी। वह जानती थी कि एक गरीब लड़की और एक शहजादे की मोहब्बत नामुमकिन थी, लेकिन आर्यन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने जोया से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार जोया उसे नजरअंदाज कर देती। जोया, मुझसे बात करो। एक दिन आर्यन ने उसे रास्ते में रोककर कहा। अब बात करने को बचा ही क्या है? जोया, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम गरीब हो या अमीर। मेरे लिए तुम सिर्फ जोया हो, मगर तुम्हारी दुनिया तुम्हें मेरे साथ कभी नहीं रहने देगी आर्यन। यह हकीकत है और इसे तुम बदल नहीं सकते। आर्यन पहली बार खुद को लाचार महसूस कर रहा था। आर्यन की मां ने अब अपनी सख्ती बढ़ा दी थी। उन्होंने फैसला कर लिया कि आर्यन की शादी जल्द से जल्द किसी शाही खानदान की लड़की से कर दी जाएगी। शहजादा, तुम्हारी शादी बेगम सलमा की बेटी से तय हो चुकी है। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं यह शादी नहीं करूंगा। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारी हुकूमत छीन ली जाएगी। आर्यन अब मुश्किल में फंस चुका था। या तो वह अपने प्यार के लिए लड़ता या अपनी हुकूमत को बचाता। जोया को जब यह खबर मिली कि आर्यन की शादी तय हो गई है तो वह अंदर से टूट गई। मुझे पता था कि यही होगा। जोया ने फैसला किया कि अब उसे अपनी जिंदगी की हकीकत को मान लेना चाहिए। उसने मोहल्ला छोड़ने का फैसला किया। अम्मी, हमें इस शहर से चले जाना चाहिए। यहाँ अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा। फातिमा बीबी ने अपनी बेटी की आंखों में दर्द देखा। बेटी, ये मोहब्बत आसान नहीं थी, लेकिन क्या तुम इसे इतनी आसानी से छोड़ सकती हो? अम्मी, अगर मैं रुकी तो मेरा दिल और टूट जाएगा। जोया ने अपना सामान बांध लिया और उसी रात शहर छोड़ दिया। जोया के जाने के बाद आर्यन की दुनिया वीरान हो गई थी। उसने जब सुना कि जोया अब इस शहर में नहीं है तो उसके दिल में अजीब सा सूनापन छा गया। महल में हर कोई उसकी शादी की तैयारियों में व्यस्त था, लेकिन आर्यन के लिए यह सब बेमानी था। एक दिन उसके सबसे खास दोस्त हसन ने उससे पूछा, शहजादे, आप इतने खामोश क्यों हो गए हैं? क्या आपने सच में इस शादी को कबूल कर लिया? आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हसन, जिस इंसान से मैं मोहब्बत करता हूं वह अब इस शहर में नहीं है और मैं ये शादी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे मजबूर किया जा रहा है।
तो फिर आप चुप क्यों बैठे हो? अगर आपका दिल कहता है कि यह गलत है तो आपको इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। हसन की बातों ने आर्यन को झकझोर दिया। उसे लगा कि वह अपनी मोहब्बत को इतनी आसानी से छोड़ने की गलती कर रहा है। जोया और उसकी माँ अब एक दूसरे शहर में आ चुके थे। यहाँ पर उनकी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी लेकर नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की। जोया अब भी दिन भर अपनी माँ के साथ कपड़े सिलने में मदद करती और रात को अपनी पुरानी यादों में खो जाती। अम्मी, क्या मोहब्बत हमेशा हार जाती है? जोया ने उदास लहजे में पूछा। बेटी, मोहब्बत हारती नहीं, बस इसे हासिल करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, फातिमा बीबी ने प्यार से कहा। जोया मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन उसके दिल में आर्यन की यादें अब भी जिंदा थीं। महल में शाही मेहमानों की चहल पहल थी। बेगम साहिबा ने हर जगह शादी की तैयारियां कर रखी थी, लेकिन ऐन निकाह के दिन आर्यन ने एक बड़ा फैसला ले लिया। जब काजी ने पूछा, शहजादा आर्यन, क्या आप इस निकाह को कबूल करते हैं? आर्यन ने एक पल के लिए सबको देखा और फिर ऊंची आवाज में कहा, नहीं, मैं यह निकाह कबूल नहीं करता। पूरा महल सन्नाटे में डूब गया। बेगम साहिबा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रहे हो? बेगम साहिबा ने गुस्से से कहा। हाँ अम्मी, मैं वही कर रहा हूं जो मेरे दिल को सही लगता है। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी मोहब्बत सिर्फ जोया है। आर्यन ने फैसला कर लिया कि वह किसी भी हाल में जोया को ढूंढ कर रहेगा। उसने हसन को अपने साथ लिया और दोनों ने जोया की तलाश शुरू की। हसन, हमें हर जगह जाना होगा। अगर मैं अपनी मोहब्बत के लिए खड़ा नहीं हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, आर्यन ने कहा। शहर दर शहर भटकने के बाद आखिरकार उन्हें एक सुराग मिला। क्या तुमने कभी एक ऐसी लड़की को देखा है जो बहुत अच्छी सिलाई करती हो? एक दुकानदार ने कहा। हाँ, यहाँ एक लड़की रहती है जो बहुत अच्छा काम करती है। लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। आर्यन को यकीन हो गया कि यह जोया ही है। रात का वक्त था। जोया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी और चांद को देख रही थी। अचानक उसे घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। वह उठी और देखा, आर्यन सामने खड़ा था। आर्यन! जोया की आंखों में नमी आ गई। जोया, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, लेकिन मैं बिना तुम्हारे नहीं रह सकता। जोया ने अपनी आंखें झुका ली। मगर आर्यन, तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया बहुत अलग है। नहीं जोया, अब कोई फर्क नहीं है। मैंने अपनी शाही पहचान को पीछे छोड़ दिया है। अब मैं सिर्फ एक इंसान हूं जो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। जोया की आंखों से आंसू गिरने लगे। क्या तुम सच में सब कुछ छोड़ सकते हो? मैंने पहले ही छोड़ दिया है, अब बस तुम्हारी हां का इंतजार है। आर्यन ने जोया को अपने घोड़े पर बिठाया और वापस शहर लेकर आया। जब वे महल पहुंचे तो बेगम साहिबा उन्हें देखकर हैरान रह गईं। तो तुम उसे वापस ले ही आए? उन्होंने गुस्से से कहा। आर्यन ने सिर झुका दिया। अम्मी, अगर आप चाहें तो मुझे इस महल से निकाल सकती हैं, लेकिन मैं जोया को नहीं छोड़ सकता। बेगम साहिबा ने जोया को देखा। उनकी आंखों में सादगी और सच्चाई थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, शाही महल रोशनी से जगमगा रहा था। शहजादा आर्यन और जोया की शादी पूरे शहर के लिए एक मिसाल बन गई थी। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक गरीब दर्जी की बेटी अब इस महल की बेगम बन चुकी है। लेकिन जोया के लिए यह सब आसान नहीं था। वह भले ही अब शाही महल में थी, लेकिन उसकी सादगी, उसकी मासूमियत अब भी वैसी ही थी। शादी की पहली सुबह जोया अपने कमरे में थी जब एक पुराने नौकर ने उसके लिए नाश्ता लाने से इनकार कर दिया। हमें एक गरीब लड़की की खिदमत करने की आदत नहीं है, उसने तंज कसते हुए कहा। जोया को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि उसे अपने प्यार और अच्छे बर्ताव से इन सब का दिल जीतना होगा। बेगम साहिबा भले ही शादी के लिए मान गई थी, लेकिन उन्होंने अभी तक जोया को पूरी तरह से अपनाया नहीं था। एक आम लड़की हमारी शाही परंपराओं को नहीं समझ सकती, उन्होंने अपनी खास सहेली बेगम जरीन से कहा। आपको इसे रोकना होगा बेगम साहिबा। कहीं ऐसा ना हो कि वह धीरे धीरे पूरे महल को अपने हक में कर ले, बेगम जरीन ने आग में घी डालते हुए कहा। और फिर शुरू हुई जोया के खिलाफ साजिशों की एक नई कहानी। जोया को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि महल में हर कोई उसे अपनाने को तैयार नहीं था। एक दिन महल की रसोई में शाही मेहमानों के लिए खाना बन रहा था। बेगम साहिबा ने जोया से कहा, अगर तुम इस महल की असली बहू बनना चाहती हो तो हमें अपनी काबिलियत दिखाओ। ये खाना तुम्हें खुद बनाना होगा। जोया ने बिना किसी झिझक के हामी भर दी। उसने पूरे दिल से खाना बनाया, लेकिन जब खाना परोसा गया
तो एक महिला बेहोश हो गई। इस खाने में जहर मिलाया गया था, किसी ने चिल्लाकर कहा। पूरा महल सनसनी से भर गया। बेगम साहिबा ने गुस्से से कहा, देखा, मैंने पहले ही कहा था कि यह लड़की इस महल के काबिल नहीं है। जोया के लिए यह बहुत बड़ा इल्जाम था। आर्यन वहां पहुंचा और बोला, जोया कभी ऐसा नहीं कर सकती, इसमें जरूर कोई साजिश है। लेकिन महल के नियम सख्त थे। अगर जोया दोषी साबित हुई तो उसे महल छोड़ना पड़ेगा। जोया ने खुद को निर्दोष साबित करने का फैसला किया। उसने किचन के सभी नौकरों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी सच बताने को तैयार नहीं था। फिर उसे महल की एक पुरानी नौकरानी से पता चला कि बेगम जरीन ने खुद रसोई में जाकर कुछ मिलाया था। जोया ने यह बात आर्यन को बताई। अगर यह सच है तो हमें इसे साबित करना होगा, आर्यन ने कहा। महल में एक गुप्त सभा बुलाई गई जहां सभी मौजूद थे। जोया ने बेगम जरीन को चुनौती दी, अगर आप निर्दोष हैं तो इस खाने को खुद खाकर दिखाइए। बेगम जरीन डर गईं और पीछे हट गईं। सच खुद ब खुद सामने आ गया, आर्यन ने कहा। बेगम साहिबा ने पहली बार महसूस किया कि जोया सिर्फ एक आम लड़की नहीं थी, बल्कि एक समझदार और बहादुर इंसान थी। इस घटना के बाद धीरे धीरे महल के लोग जोया को अपनाने लगे। जहां पहले नौकर उसकी बात नहीं मानते थे, अब वे उसे बेगम साहिबा की तरह इज्जत देने लगे। एक दिन बेगम साहिबा खुद जोया के पास आईं और कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम इस महल की असली रानी बनने के काबिल हो। जोया की आंखों में आंसू आ गए। आर्यन ने उसे प्यार से देखा और कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो सारी मुश्किलें खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। जोया मुस्कुरा दी। महल में अब सब कुछ बदल चुका था। जोया, जिसे कभी यहां आने का हक नहीं दिया जा रहा था, अब इस शाही परिवार की बहू और आने वाली रानी बन चुकी थी। महल के लोग जो कभी उसके खिलाफ थे, अब उसकी इज्जत करने लगे थे। बेगम साहिबा, जिन्होंने उसे अपनाने में सबसे ज्यादा वक्त लिया, अब खुद उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी थी। जोया, तुमने साबित कर दिया कि एक अच्छी बीवी होने के साथ साथ तुम इस शाही घराने की असली वारिस भी हो, बेगम साहिबा ने प्यार से कहा। जोया की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपनी मोहब्बत और नेक दिली से सबका दिल जीत लिया था। लेकिन जब सब कुछ ठीक लगने लगा था, तभी महल में एक नया तूफान आने वाला था। आर्यन और जोया की शादी को 6 महीने हो चुके थे और महल में हर कोई खुश था। लेकिन एक रात अचानक जोया के कमरे में एक खत मिला। अगर तुमने यह महल नहीं छोड़ा तो बहुत जल्द तुम अपनी सबसे प्यारी चीज को खो दोगी। जोया यह पढ़कर डर गई। उसने यह बात सबसे छिपा ली, लेकिन उसके दिल में डर बैठ गया। जोया ने खुद इस राज को जानने की ठानी। रात को वह छुपकर महल की पिछली गलियों में जाने लगी। वहां उसने देखा कि बेगम जरीन किसी अजनबी से मुलाकात कर रही थी। अगर जोया महल में रही तो वह इस पूरे राज्य की मलिका बन जाएगी, तो फिर हमें उसे हटाना होगा, उस आदमी ने कहा। जोया ने यह सब सुन लिया। उसे समझ आ गया कि यह साजिश अब भी जारी थी। जोया ने आर्यन को सारी बात बताई। यह बहुत हो गया, मैं अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता, आर्यन गुस्से से बोला। उसने बेगम जरीन को दरबार में बुलाया और कहा, आपने हमारी जिंदगी में पहले भी जहर घोलने की कोशिश की थी और अब भी वही कर रही हैं, लेकिन इस बार आपको इसकी सजा मिलेगी। बेगम जरीन घबरा गई। मुझे माफ कर दीजिए शहजादे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आपको यह महल छोड़कर जाना होगा, और अगर आपने फिर से कोई चाल चली तो इसकी सजा और भी सख्त होगी। के बाद आर्यन और जोया को कोई नहीं रोक पाया। उन्होंने पूरे राज्य के लिए नई नीतियां बनाई, गरीबों की मदद की और एक नया इतिहास लिखा। कुछ साल बाद जोया और आर्यन के घर एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। हमारी नन्ही शहजादी हमारी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी है, आर्यन ने जोया से कहा। जोया ने अपनी बेटी को गोद में लिया और सोचा, कभी मैं एक गरीब लड़की थी जिसे इस महल में आने का हक नहीं था, लेकिन आज मेरी बेटी इस महल की वारिस है। शायद किस्मत की तहरीर को कोई मिटा नहीं सकता। जोया ने अपने प्यार और सब्र से यह साबित कर दिया कि इंसान की पहचान उसके दिल से होती है, न कि उसकी हैसियत से। आज वह सिर्फ एक गरीब लड़की नहीं थी, बल्कि इस राज्य की सबसे ताकतवर और सबसे प्यारी मलिका थी।